दोस्तों, नामीबिया के कप्तान ने आईसीसी, इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सबके सामने जलील कर दिया। यानी कल भारत और नामीबिया के दरमियान एक मुकाबला हुआ और वो मुकाबला भारत अपनी बड़ी बड़ी बेईमानी की वजह से जीत गया। यानी एक बार नहीं, दो बार भारत नामीबिया के खिलाफ बेईमानी करता है और वो दो बड़ी बेईमानी कैमरे की आंख रिकॉर्ड कर लेती है। सो भारत ने कल नामीबिया के खिलाफ कौन सी दो बहुत बड़ी बेईमानी की, और उसके अलावा जो नामीबिया के कप्तान है उन्होंने आईसीसी, इंडियन क्रिकेट टीम को सबके सामने खड़ी खड़ी सुना दी। सो नामीबिया के कप्तान ने क्या कहा, जब उनका बयान आप सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि यार ये एक शेर का बच्चा है। सो कौन सी भारत ने दो बेईमानी की और नामीबिया के कप्तान ने क्या कहा, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पाक भारत मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने एक बहुत बड़ा ऐलान जारी कर दिया। यानी सलमान अली आगा ने भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा पैगाम भेज दिया पाक भारत मैच से पहले। ऐसा पैगाम जिसको सुनकर भारतीय टीम और भारतीय मीडिया आग बगोला हो गए। अब सलमान अली आगा ने पाक भारत मैच से पहले कौन सा बयान जारी किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर दिया T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन भाई साहब, जिम्बाब्वे ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो ना आज तक ऑस्ट्रेलिया दे सका, जो ना आज तक भारत दे सका। सो जिम्बाब्वे ने कौन सा कारनामा आज अंजाम दिया, जब वो भी आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो एंड तक बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, सो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले जो भारत है वो अपनी बेईमानियों से जीता है। हाँ जी, यानी कल नामीबिया और भारत के दरमियान एक मुकाबला हुआ और उसमें भारत ने एक बार नहीं, दो बार बहुत बड़ी बेईमानी की, क्योंकि एक लम्हे में भारत कल का मैच हारने के करीब था, मगर दो बार बेईमानी की और भारत जीत गया। और वो दो बड़ी बेईमानी कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर ली। वो दो बेईमानी कौन सी है, उसके बाद नामीबिया के कप्तान ने आईसीसी, इंडियन क्रिकेट टीम को सबके सामने खड़ी खड़ी सुना दी। सो नामीबिया के कप्तान ने क्या कहा और दो बड़ी बेईमानी कौन सी है, पहले वही आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कल नामीबिया और भारत के दरमियान एक मुकाबला हुआ और वो मुकाबला भारत 93 रन से जीत गया। यानी भारत पहले बैटिंग करता है, 209 बनाता है और जो नामीबिया है उनको 116 पर ढेर कर दिया जाता है। लेकिन भाई साहब, जो नामीबिया क्रिकेट टीम है उनको दावत देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली थी जब बेईमानी भारत ने नहीं की थी। यानी एक लम्हा ऐसा आता है कि भारत मैच हारने के करीब होता है और नामीबिया जीतने के करीब होता है, मगर वहां पर भारत अपनी बेईमानी कर बैठता है, यानी बॉल चेंज हो जाती है। हाँ जी, उसके बाद जब नामीबिया को शिकस्त हुई तो उनके कप्तान ने ऐसा बयान जारी किया, ऐसा ऐलान जारी किया, आईसीसी और भारतीय टीम को सबके सामने जलील कर दिया। पहले आपको बताता हूं भारत ने कौन सी दो बड़ी बेईमानी की। यार सबसे पहली जो बेईमानी है, आप ये देखें कि टीम इंडिया ने जब 209 का हदफ दिया, नामीबिया जब बैटिंग करने आई, तो जो उनका स्कोर था, यानी 8.4 ओवर में उनका स्कोर था 84 और 2 आउट थे, यानी 84 स्कोर था। मतलब नामीबिया जीत के करीब था, क्योंकि उनके 2 आउट थे, उनको 68 में 126 चाहिए थे और वो कर सकते थे। लेकिन वहां पर भारत ने अपनी पहली बेईमानी की। क्या बेईमानी? बॉल चेंज की। जब बॉल चेंज किया तो उसके बाद जो उनके दो बड़े खिलाड़ी थे जो अच्छा खेल रहे थे वो आउट हो गए और वहीं से भारत जीत गया और नामीबिया हार गया। तो सबसे बड़ी बेईमानी भारत ने कल ये की। मतलब भारत हार के करीब था तो उनको फेवर मिली, बॉल चेंज कर दी और जब बॉल चेंज हुई तो नामीबिया के दो बड़े नाम आउट हो गए और नामीबिया वहीं से हार गया। तो पहली बेईमानी भारत की यहां थी, यानी 8.4 ओवर में नामीबिया का स्कोर 84 था और वो जीत के करीब था, भारत हार के करीब था। लेकिन बॉल चेंज के बाद सारा मामला उलट और पुलट हो गया और भारत जीत गया। तो ये बड़ी बेईमानी थी जो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया और आपके सामने स्क्रीनशॉट भी मैंने प्रूफ के साथ शेयर किया। अब जो भारत है वो दूसरी बड़ी बेईमानी क्या करता है, मतलब भारत, आप ये देखें कि दूसरी ऐसी बेईमानी, जब भारत बैटिंग करता है तो जो 209 का टारगेट देता है उसमें भारतीय अंपायर ने भारतीय प्लेयर्स को, भारतीय टीम को फेवर दी। कैसे? मतलब जब इंडिया के प्लेयर्स बैटिंग कर रहे होते हैं तो भाई साहब वो एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं, पिचिंग इन लाइन हर चीज सेट होती है, लेकिन अंपायर इसको नॉट आउट देते हैं। मतलब आपके सामने प्रूफ है स्क्रीनशॉट कि भाई इसके अंदर आप देखें कि बॉल कहां पर है, बॉल सीधा पैड पर लगा है, बल्ले पर टच नहीं हुआ, आपके सामने है और अंपायर ने उसको आउट नहीं करार दिया। मतलब इतनी बड़ी अल्ट्रा एज के अंदर लाइंस आ गई और अंपायर ने यह कहा कि ये बॉल बैट पे टच हुई है, लेकिन आपके सामने प्रूफ है कि भाई बैट के ऊपर बॉल टच नहीं हुई, सीधी बॉल पैड पर लगी है और पैड पर जब लग जाए और पिचिंग इन लाइन हो तो भाई साहब बीच में बॉल हो तो आउट होता है। बट अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया और अंपायर ने यह कहा कि बॉल बैट पर टच हुई है और जो अल्ट्रा एज होता है उस पर भी लाइन शो करार दी।
तो ये थर्ड अंपायर थे भारतीय, उन्होंने भारतीय टीम को फेवर दी और बड़ी बेईमानी की, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 209 रन बनाए और फिर जो है नामीबिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा 93 रन से, क्योंकि यहां पर एलबीडब्ल्यू आउट था, बैट के ऊपर बॉल टच नहीं हुई थी, आपके सामने प्रूफ था, बट अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया। तो भारत ने यहां पर दूसरी बड़ी बेईमानी की। मतलब मैं आपको कहता था कि भाई ये आईसीसी नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि जब भी इंडिया के अंदर मैचेस होते हैं, चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे सीरीज हो, वहां पर भारतीय अंपायर होता है और भारतीय अंपायर भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं। और कल इतनी बड़ी चीटिंग हुई है और वो भारतीय अंपायर ने भारतीय टीम के फेवर में की है। तो ये दो बहुत बड़ी बेईमानी थी। इसके बाद जो नामीबिया के कप्तान है वो मैदान में आ गए जब हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें आईसीसी, इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सबके सामने रगड़ा लगाया, यानी खड़ी खड़ी सुनाई, जलील कर दिया। अब नामीबिया के कप्तान क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम कोई छोटी टीम नहीं है, हम बड़ी टीम है और इंडिया को हम हरा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम जीत के करीब थे, वहां पर बॉल चेंज किया गया, उसके अलावा बॉलिंग जब हम करवा रहे थे तो अंपायर ने एक साफ आउट नॉट आउट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि कल हम प्रैक्टिस करने के लिए रात में आए, जो कि हमें इनकार कर दिया और हमें इजाजत नहीं दी लाइट्स के अंदर प्रैक्टिस करने। मतलब भारतीय टीम 2 बार लाइट के अंदर प्रैक्टिस कर रही थी, मगर हमें लाइट्स के अंदर रात में, नाइट में प्रैक्टिस करने नहीं दी। तो ये आईसीसी और इंडियन क्रिकेट टीम को सबके सामने नामीबिया के कप्तान ने उनके ही घर जलील कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी नामीबिया और इंडिया के मैच में। इंडिया को फेवर मिली और जबरदस्ती जिताया गया ताकि इंडिया का जो रन रेट है वो नीचे ना गिरे। तो ये असल मामला था। हर आईसीसी इवेंट में इंडिया चीटिंग करता है और आज भी प्रूव हो गया। मतलब अगर आपको इंडिया को ही जीत दिलवानी थी तो भाई साहब आप ये गेम ना ही खेलते तो बेहतर रहता, आप डायरेक्ट जीत ले लेते तो वो अच्छा रहता, लेकिन आप खुद पूरी दुनिया में अब जलील हो गए क्योंकि 2 बार आपने चीटिंग की है और वो चीटिंग कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर ली है। सो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके अलावा बात करते हैं पाक भारत मैच से पहले कप्तान आगा सलमान ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया, ऐलान जारी कर दिया और भारत को एक बड़ा पैगाम दे दिया। उसके बाद बात करेंगे जिम्बाब्वे ने आज ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया, मगर जिम्बाब्वे ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो ना आज तक ऑस्ट्रेलिया ने ये कारनामा अंजाम किया, ना ही भारत ने, जिम्बाब्वे ने कर दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे आगा सलमान की। आगा सलमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है और भाई साहब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 मैचेस T20 वर्ल्ड कप के जीत चुका है, मगर अब जो बड़ा मुकाबला है वो 15 तारीख को यानी इतवार को पाक भारत के दरमियान खेला जाना है और यह मैच एक बहुत बड़ा मैच है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। और भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त शानदार परफॉर्म कर रही है, शानदार खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को भी सीरीज हरा कर आई है। सो आगा सलमान से पूछा जाता है कि भाई टीम इंडिया जो है वो इस वक्त 200 से कम की बात नहीं कर रही, 200 प्लस स्कोर्स कर रही है। सो आगा सलमान इसके ऊपर क्या कहते हैं। आगा सलमान ने यह कहा भले वो 200 रन करती होगी, 200 प्लस रन करते होंगे, वो उनके घर श्रीलंका में आएंगे तो उनको कंडीशन का पता चल जाएगा। और जब हम अगर बैटिंग टैली करते हैं तो हम अगर 150 भी बनाते हैं तो मुझे अपनी टीम, अपने बॉलर्स के ऊपर भरोसा है कि वो 150 रन भी बचा लेंगे, डिफेंड कर लेंगे। चाहे टीम इंडिया हो या कोई भी टीम हो, हम सबके सामने तगड़ी बॉलिंग करवाएंगे। हमारे बॉलर्स, हमारे स्पिनर्स सबसे अच्छे, हमें डर किसी से नहीं लगता। यानी आगा सलमान ने सिंपल ये कहा चाहे हम 150 बनाए, चाहे हम 160 रन बनाए, हमें मसला नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग लाइन है, जो हमारे स्पिनर्स है, वो कमाल क्या कमाल करते हुए आ रहे हैं और कमाल करेंगे भी। यानी इंडिया के खिलाफ भी कमाल की बॉलिंग करवाएंगे और उम्मीद है उन्हें अपने प्लेयर्स पर, अपने स्पिनर्स पर। ये आगा सलमान ने एक बहुत बड़ा पैगाम जारी कर दिया पाक भारत मैच से पहले, जिसके बाद जो इंडियन मीडिया, भारतीय टीम, वो सब हैरान रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान की टीम के स्पिनर्स है वो इस वक्त सबसे टॉप पर है, छाए हुए और लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं। श्रीलंका की सीरीज थी पाकिस्तान की, उसमें भी पाकिस्तान के स्पिनर्स छाए रहे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया, उसमें भी पाकिस्तान के स्पिनर्स छाए रहे। और अब भी T20 वर्ल्ड कप के जो 2 मैचेस है उसमें पाकिस्तान के स्पिनर्स छाए रहे। सो पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने यह कहा कि मुझे अपने स्पिनर्स के ऊपर पूरा भरोसा है, वो इंडिया को हराने की सलाहियत रखते हैं। चाहे हम जितने भी रन कर ले, 150 या 160 हो या 140 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे स्पिनर्स सबसे अच्छे हैं और इंडिया के खिलाफ सबसे अच्छी बॉलिंग करवाएंगे, जो कि है उस्मान तारिक, अबरार अहमद, शादाब खान, साइम अयूब आपके सामने। तो ये आगा सलमान ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया और जो भारतीय टीम है, जो भारतीय मीडिया है, उनको पागल कर दिया, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो भाई साहब श्रीलंका के अंदर अभी तक मैच नहीं खेली। T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो पहला मैच खेलेंगे। पाकिस्तान यहां पर मैचेस खेल चुकी है, हाँ शहर एक है, लेकिन पाकिस्तान भी कोई दूसरे ग्राउंड में खेलेगी। बट पाकिस्तान को कंडीशंस का पता है, इंडिया को नहीं पता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस शहर कोलंबो के अंदर 2 मैचेस खेल लिया श्रीलंका में।
तो पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है बट इंडिया को नहीं, और इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। बट आगे सलमान ने एक बहुत बड़ा पैगाम जारी कर दिया पाक भारत मैच से पहले, जिसके बाद भारतीय टीम और भारतीय मीडिया पागल हो गए। अब आप इस पर क्या कहते हैं? क्या आगे सलमान ठीक कह रहे हैं? हमारे स्पिनर्स इतने अच्छे हैं कि वो इंडिया को हराने की सलाहियत रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं आखिरी T20 वर्ल्ड कप 2026 का। भाई साहब आज पहला अपसेट हुआ, यानी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त खाएगी। मतलब यही जिम्बाब्वे थी 2021 में जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी T20 वर्ल्ड कप में, और अब यही जिम्बाब्वे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम इनको T20 वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त दी। मतलब भाई साहब ये बहुत बड़ा अपसेट है। 19 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को किसी आईसीसी इवेंट के अंदर हराया है। आखिरी बार 2007 में हराया था और अब 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है जिम्बाब्वे ने, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है जिम्बाब्वे का। किसी ने नहीं सोचा था, ना भारत ने ना ही ऑस्ट्रेलिया ने, कि जिम्बाब्वे हमें हराएगी, बट जिम्बाब्वे ने हरा दिया। और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किलात हो गई है, यानी जिम्बाब्वे का पूरा चांस हो चुका है वर्ल्ड कप के अंदर आगे जाने का, बट ऑस्ट्रेलिया का बहुत अब मुश्किल हो चुका है। लेकिन भाई साहब ये क्रिकेट कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिम्बाब्वे ने आज बहुत बड़ा अपसेट किया ऑस्ट्रेलिया को, जो वो अपनी जिंदगी में याद रखेंगे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था। सब यही कह रहे थे कि इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया आएगी, इस ग्रुप से जो है अफगानिस्तान आएगी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ ये सब आपके सामने है। तो ये बहुत बड़ा अपसेट था जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।